हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए पढ़ते हैं। एटम्स एटम्स होते क्या है, फर्स्टली हम लोग ये जान लेते हैं एटम्स हैं क्या। ग्रीक फिलोसफर 400 BC, according to them, the continuous subdivision of matter would ultimately yield atom which would not be further divisible। ग्रीक फिलोसफर का पहले का कहना था कि एटम वह मैटर का स्टेट है जो अब फर्दर डिविजिबल नहीं है, अब उससे ज़्यादा उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इन सिंपल वर्ड हम कहें तो वह वो छोटा पार्ट है जो कि अब उससे ज़्यादा तोड़ने वाला नहीं है, या उससे ज़्यादा अब डिविजिबल नहीं होगा। वो एकदम ऐसा टीनी पार्ट है मैटर का। या फिर मैं वो कहूँ कि मैं एक जैसे हम कोई मैटर का पार्ट है, हम उसको कट करते जा रहे हैं और एक ऐसा पार्ट है जब उसके बाद वो फर्दर ना कट हो या वो फर्दर डिविजिबल ना हो, उसको एटम कहते हैं। ठीक है, तो एटम के बारे में पहले के लोगों का ये मानना था, ग्रीक फिलोसफर्स का कहना ये था। The atomic theory of matter was first proposed by the first scientific basis by John Dalton। Dalton एक साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर पेश किया था। तो उन्होंने क्या कहा था, हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज अ अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। उन्होंने बताया था कि एटम एक अल्टीमेट पार्टिकल मैटर का है। ठीक है, तो अब तक हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ रहे हैं। पर ये क्या हुआ कि समय के साथ जैसे डिस्कवरियां हुई और टाइम टू टाइम जैसे ही मतलब और हुआ बढ़ा और ज़्यादा साइंस एडवांस हुई, तो ये रॉन्ग हो गया। एटम फर्दर डिविजिबल हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। तो हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही वाइडली डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, और स्टेबिलिटी की, और पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से एटम को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Discovery of electrons। In 1850, many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in partially evacuated tube known as cathode ray discharge tube। 1850 में बहुत सारे साइंटिस्ट स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पे काम करना, इवैक्यूएटेड ट्यूब पे। ठीक है, जिसको हम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब हम लोग जिसको कहते हैं। तो चलिए थोड़ा कैथोड रे ट्यूब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसका सेटअप कैसा है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जान ले कि ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यहाँ पे हाई वोल्टेज पोटेंशियल है। ठीक है, हम लोग वायर से कनेक्टेड हैं, ये ग्लास की बनी होती है। ठीक है, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं सील्ड किए गए होते हैं। तो चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। द कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड सील्ड इन इट। जैसे हम लोग पहले बताया द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट अ लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। हम लोग जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जो गैस का प्रेशर होता है वो लो होना चाहिए और वोल्टेज जो कि हाई होना चाहिए, ताकि इसलिए गैस आयोनाइज हो जाए। ठीक है, लो पोटेंशियल में क्या हो, लो प्रेशर में होगा क्या, गैसेस क्या होगी, इंटरेक्ट नहीं करेंगी। ज़्यादा प्रेशर होगा तो गैसें पास आएंगी तो इंट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे एक हमें कंडीशन को ध्यान रखना है। अगर हमको ये डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट अगर हमको देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो हम ये कंडीशन का हम लोग बहुत ही खास ध्यान देना होगा। क्या कि लो प्रेशर और हाई वोल्टेज को हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सेटअप को जान लिया और इसके अंदर एक्सपेरिमेंट होता कैसे है हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, जब यहाँ पे हम लोग गैसेस को फिल कर देंगे, ठीक है, और हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जब हाई पोटेंशियल जब हम लोग लगाएंगे थ्रू द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिसके यहाँ पे पार्टिकल भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग टू फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस कॉल्ड कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल। ठीक है, तो करंट स्टार्ट करती है फ्लो करना यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ। ठीक, निगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड हम लोग का ये है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हम लोगों का ये है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ करंट स्टार्ट करती है फ्लो करना। ठीक, तो हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को तो कर लिया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है,
कौन से ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि एटॉम की सब पार्टिकल का नेचर। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को हम लोग देख लेते हैं। और कंक्लूजन से देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ आएगा और टकराएगा तो ये विजिबल नहीं होता है। क्या होता है? विजिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल यूज करते हैं जो कि फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेंस नेचर का हो। जैसे यहाँ पे कोई टकराए तो हमें एक ऑब्जर्वेबल कलर पता चले, जिससे हमें लगे कि नहीं यहाँ से यहाँ कोई पार्टिकल आके यहाँ आया है, टकराया है। ठीक है, तो इसके लिए हम स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हम लोगों को इतना समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं इसके जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। तो चलिए देखते हैं। द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड मूव टुवर्ड द एनोड। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक पहुंचता है। ठीक, ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल लगाते हैं। ठीक, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है। ठीक है, चलो। दिस रेज themselves are not visible, but their behavior can be observed with help of certain kind of material, fluorescent and phosphorescent। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि विजिबल नहीं होती, इसलिए हम इसको विजिबिलिटी को देखने के लिए हम लोग स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल का यूज करते हैं जो कि कोटेड होता है। इससे उस पर आकर रेडिएशन टकराती है, तो जैसे ही टकराती है वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं। जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हम इस रेस को रखते हैं तो रे क्या होती है, कुछ न कुछ निगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक बिहेवियर देने लगती है। लेकिन अगर हम ये प्रेजेंस नहीं रखें तो स्ट्रेट चली जाती है। तो इस रेस के अंदर कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज पार्टिकल का हम लोगों को क्लू मिलने लगा है। ठीक, तो इसलिए ये पता चलता है कि जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। और एक सबसे बड़ी बात कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, या जो गैस फिल करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप कोई भी तरह का गैस भरो, आप किसी भी तरह का मेटल इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल का यूज करो, इलेक्ट्रॉन नेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो इससे ये पता चलता है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं कि उसका इलेक्ट्रॉन का नेचर अलग है तो पता चला दूसरे मेटल का इलेक्ट्रॉन का नेचर अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका अपना यूनिक प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब यह है कि हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे, आई थिंक, होप करता हूँ।